तो जी अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला एमसीक्यूज है, इसका जो पहला एमसीक्यूज है वो है कि लेयर जो है सेलुलोज फाइबर्स का इन अ सेल वॉल आर अरेंज्ड विथ ईच अदर एट। मतलब सेलुलोज जो फाइबर्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो होती है क्रिस क्रॉस। और हमने जो फेडरल टेक्स्ट बुक में ये टर्म पढ़ा है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ द सेल्यूलोज, वो किस तरह की होती है वो पूछना चाहता है। क्या ऑब्स्ट्यूज एंगल होती है? अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन है राइट एंगल होती है, और चार्ली ऑप्शन है पैरेलल होती है, और डेल्टा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो तो इसका ऑप्शन राइट एंगल है। हालांकि वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, पर इनकी जो अरेंजमेंट होती है क्रिस क्रॉस का मकसद होता है कि वो क्रॉस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो क्रिस क्रॉस का मतलब होता है वो क्रॉस कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इनकी राइट एंगल पर होती है। कुछ जो है ऐसे यूं सीधे होते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो इससे एक अरेंजमेंट बनती है, वो राइट एंगल बनती है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट को राइट एंगल कहा जाता है। ठीक है, ये होती है सेलुलोज की प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हम पढ़ते हैं। ये फेडरल के टेक्स्ट बुक में टर्म यूज़ हुआ है। उसकी मतलब अरेंजमेंट पूछ रहा है कि वो किस एंगल पर होती है, पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, तो वो राइट एंगल पर होती है। तो नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है उसकी यहाँ पे कंपोजिशन पूछ रहा है आपसे। अल्फ़ा में ऑप्शन दिया है म्यूरिन, हाँ हो सकता है, और हाँ ये भी सही है। उसके अलावा बीटा है पेप्टिडोग्लाइकेन, हाँ ये भी सही है, और सेक्यूलस, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ दी अबोव, ए बी सी। इसके दो ऑप्शन तो सही हैं। अगर आपको सेक्यूलस नहीं भी आता तो आप सीधा जा सकते हो इस ऑल ऑफ दी अबोव पे ऑप्शन, क्योंकि अगर दो सही हैं तो तीसरा भी अगर आपको नहीं आता तो आप ऑप्शन डी पर जा सकते हो, क्योंकि ये हो सकता है, अगर दो सही हैं तो तीसरा भी हो सकता है। पर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि फेडरल की टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, और इसमें आप बैक्टीरिया का भी एग्जाम्पल लेते हो। और दूसरा, जब हम किप्स के नोट्स सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ म्यूरिन भी पढ़ा था, और म्यूरिन अब ये दो तो हो गए। और मैं आपको बता दूं कि सेक्यूलस क्या होता है। सेक्यूलस एक्चुअल में कहीं पर लिखा नहीं गया, पर ये जो टर्म है सेक्यूलस, ये म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन को मिला के सेक्यूलस बनता है। मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है दोनों को मिला के उस टर्म को सेक्यूलस कहा जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन तीनों सही होंगे, ए बी एंड सी। मतलब म्यूरिन भी होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन भी होगा, और सेक्यूलस भी होगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। इट इज एब्सेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल में क्या नहीं होता? तो जब हम यहाँ पे भी कंपोजिशन ही पूछ रहा है कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, तो सिलिका, अल्फा ऑप्शन है सिलिका, हाँ ये होता है। बीटा ऑप्शन है वैक्सिस, हाँ ये भी होता है। और चार्ली ऑप्शन है पैक्टिन। चलो इसका पता नहीं है आपको, सपोज करो, मुझे तो पता है, नहीं आता तो इसको आप थोड़ा एलिमिनेट कर दो, स्किप कर लो। और क्या काइटिन वहाँ पर लिखा होता है? बिल्कुल लिखा होता है काइटिन, क्योंकि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो डेड होती है, और ये काइटिन लिग्निन वैक्सिस सिलिका और हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है। पर उसमें ये टर्म पैक्टिन नहीं पढ़ते। अगर हम फेडरल की टेक्स्ट बुक में पैक्टिन नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है कि ये नहीं होता। ठीक है, और कहीं पर भी ये टर्म नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आप एलिमिनेट बस इसे ही कर सकते हो, बाकी ये तो तीनों होते हैं, तो एलिमिनेट कौन सा होगा? जो आपको नहीं आता, तो ये पैक्टिन ही होता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, तो इससे भी आप